हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पूरे फ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, मैं आपको पहले एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि फ्रैक्शन वो होता है जिसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, P अपॉन Q की फॉर्म जैसे 2/3 ये मेरा फ्रैक्शन है, मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। ये कई सारे टाइप्स का होता है फ्रैक्शन, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके फ्रैक्शन के। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, फर्स्ट है एक्सप्रेस। आपके पास लिखा है आपको एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन में, लिखा है 1 डे एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 वीक। 1 डे को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है एज अ, मतलब 1 वीक का, एक डे को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 डे तो यहाँ लिखेंगे 1 डे और 1 वीक यहाँ लिखेंगे 1 वीक। ठीक है, अब आप डे को वीक में नहीं, वीक को डे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 डे और यहाँ लिख दिया 7 डेज। 1 वीक में 7 डे ही तो होते हैं। ठीक है, यहाँ 1 डे है, यहाँ 7 डेज लगा रही हूँ मैं, क्योंकि 1 के साथ तो एस नहीं लगेगा यहाँ। अब इस डे से ये कट गया तो क्या बचा, 1/7। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया फ्रैक्शन में। तो आपको 1 डे एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 वीक रिप्रेजेंट करना था, तो ये है उसका फ्रैक्शन। अगर हम इसका एक और पार्ट देखें, जैसे मैं आपको एक और पार्ट यहाँ पर लेती हूँ, मैंने यहाँ पर अब सेकेंड और मिनट्स का ले रही हूँ। 20 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करना है एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, 20 सेकेंड आपको ऊपर रखना है और 1 मिनट आपको नीचे रखना है। ये डिनोमिनेटर है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मिनट को भी सेकेंड में चेंज कर देती हूँ। ये दोनों यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो 20 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स। कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो कितना आया आपका आंसर, 2/6 आया। आप चाहो तो इसको और भी कट कर सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो है ना आसान, आपको कुछ नहीं करना है, बस रिप्रेजेंट करना है। आपको एक स्टेटमेंट देंगे, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनाना है और सेम यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी पे ही, फ्रैक्शन पे ही, कि हमें फ्रैक्शन बनाना है। जैसे मैं एक और पार्ट ले लेती हूँ, एक सी पार्ट ले लेती हूँ मैं इसका। 18 आवर्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। तो अब क्या करेंगे, 18 आवर्स को हम ऊपर लिखेंगे और 1 डे को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। डे को भी आवर में कन्वर्ट कर लें, 18 आवर्स हमारा ऐसी है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, तो हमने यहाँ 24 आवर्स लिख दिए। ठीक है, इस आर से ये आर्स कट गया, तो क्या बचा हमारा 18/24। आप इसे कट करके भी लिख सकते हो, ये दोनों टू की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं, तो हम किसी से भी कट कर लेते हैं। मैं इसे पहले 3 से कर देती हूँ, 3 6 जा, 3 8 जा। अब 2 से कट कर दें, 2 3 जा और 2 4 जा, तो मेरा आंसर आ गया 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब हम किसी को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारे को उसमें जो डेटा गिवन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इजीली बन सकता है। जैसे यहाँ बन सकता था, मुझे 2 डेटा गिवन थे, एक 18 आवर्स और एक 1 डे, तो मैंने उसको इजीली फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलो एक और पार्ट देखते हैं इससे रिलेटेड, एक मंथ से रिलेटेड ले लेते हैं। 10 मंथ्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो अब 10 मंथ्स यहाँ लिखेंगे हम और 1 ईयर हम यहाँ लिखेंगे। तो अब यहाँ मंथ्स है, यहाँ ईयर है, कन्वर्ट कर लें इसको भी, तो 10 मंथ्स और इसको ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे जब मंथ में, तो 12 मंथ्स आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। मंथ से मंथ कट गया, ये 10/12। आप इसे कट करोगे तो 5/6 आपका आंसर। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपको चाहिए था, क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन आपको चाहिए था वो ये 5/6। तो आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसको बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप उसे बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास उसमें 2 डेटा गिवन है, जिसको आप एक न्यूमरेटर में लिख सकते हो और एक डिनोमिनेटर में, तो आप इजीली कोई भी डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। बस आपके ये जो यूनिट्स हैं ये सेम होनी चाहिए। ठीक है,
चलो फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिया, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 तो हमने एक्सप्रेस लिया था और कुछ स्टेटमेंट्स ली थी। अब मैं जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लेती हूँ, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन मैंने लिया है एक, आपको एक फ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं 2/3 आपको दे रखा है। आपको इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनकी वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो हम इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, इसको एक बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ होता है, ठीक है। एक बार 3 से कर देंगे, एक बार 4 से कर देंगे और एक बार 5 से कर देंगे। 4 पूछे है ना हमसे क्वेश्चन में, तो 1 2 3 4। अगर 3 पूछेगा तो 1 2 3। अगर 5 पूछेगा तो 1 2 3 4, एक बार और लिख देंगे, अब 6 से कर देंगे, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। अब फिर ये इक्विवेलेंट कैसे हो, ये कैसे पता चलेगा। अब आप इसे कट करो एक बारी, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है। आ गया ना ये सेम फ्रैक्शन जो आपको क्वेश्चन था। इसी के तो आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने थे, तो कट करके वही आ रहा है ना। सिमिलरली आप इसे कट करो, 2/3। इसको कट करोगे तो ये भी 2/3 आएगा, क्योंकि ये 4 की टेबल में आते हैं दोनों। इसे कट करोगे तो ये भी 2/3 आएगा, क्योंकि ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो आप जब सबको कट कर रहे हो तो सेम वैल्यू आ रही है, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो और आपसे बोले कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, जितने भी फ्रैक्शन आपको निकालने हैं आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपसे 2 कह रहे हैं तो एक बार उस फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और एक बार 3 से कर दो। अगर आपसे 3 फ्रैक्शंस निकालने के लिए कह रहे हैं तो आप एक और स्टेप आगे चले जाओ, और अगर आपसे 4 कह रहे हैं तो और एक और आगे चले जाओ, ठीक है। तो ऐसे हम कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं एक गिवन फ्रैक्शन के, ठीक है। चलो फ्रैक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन दे रखा है 3/2, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ x लिखा है, ये x है। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो। x, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन मेरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये दोनों फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू। अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 27 के साथ, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको हटा देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड का। अब 3 से 27 को कट किया, 9 18, 2 9 जा 18, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो जब भी आपको 2 इक्वल फ्रैक्शन दे रखे हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है मेरे। अब ऐसे कैसे ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जब भी आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे हो और उसमें आपको बोले कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, उन फ्रैक्शंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, एरो ये रहा, और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, और आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एक और पार्ट लेती हूँ मैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 3 का ही मैं बी पार्ट ले रही हूँ, 3 लिख देती हूँ, रुको। 3 का मैं बी पार्ट एक और ले लेती हूँ, कोई सा, आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ एक 3/2 इज इक्वल टू 27/x, ठीक है। नहीं, ये सेम पार्ट है, ये अभी हमने ए पार्ट यही किया है। दूसरा पार्ट लेती हूँ मैं कोई बी पार्ट में, 3/2 इज इक्वल टू 12/x कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन ये 3 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। इस 3 से ये 12 कट रहा है आसानी से 4 पे। x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 × 4 8,
है ना आसान। तो अगर आपको दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस पे एक लास्ट क्वेश्चन और हम अपना समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझाऊंगी। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले मैं एक बहुत छोटे से पार्ट से ये स्टार्ट करती हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म का ही दूसरा नाम होता है लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, चलो मैं यहाँ एक फ्रैक्शन लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन लिया 2/4। मुझे क्या करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब है जब तक ये एक टेबल से कट हो रहा है आप इसको कट करते रहो। जैसे ये दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मेरा आंसर आ गया 1/2। अब ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1। 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब ये और किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसकी है सिंपलेस्ट फॉर्म? 2/4 की। ठीक है, अब आप कोई भी ले सकते हो इसमें। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ आपके पास 4/20। तो ये दोनों नंबर मेरे पास आते हैं, किस में आते हैं? 2 की टेबल में भी आते हैं दोनों नंबर, और ये दोनों नंबर और किस में आते हैं? 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आपकी मर्जी, आप इन्हें किसी से भी कट कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट 4 से कट करूँ तो 4 1 जा 4 5 जा, मेरा आंसर आया 1/5। अब अगर मैं इसे 2 से कट करूँ तो 2 2 जा और 2 10 जा, तो 2/10। पर क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं। क्यों नहीं है ये सिंपलेस्ट फॉर्म? क्योंकि ये दोनों अभी भी किसी की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं ये दोनों? ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं अभी भी, तो और आगे कटोगे ये 2 1 जा 2 5 जा। अब 1/5 ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो देखो आंसर सेम ही है। आप पहले 2 से कट करो या 4 से कट करो, एक ही बात है, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, चलो एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का। ठीक है, तो सी पार्ट हम लेते हैं 45/75। 45/75 ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, क्योंकि मुझे देख के ही पता चल गया इनके लास्ट में 5 है, तो मैंने इन्हें पहले 5 से कट किया। 5 9 जा और 5 15 जा, 9/15। ठीक है, अब देखो क्या ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, क्योंकि अभी ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में आने चाहिए, तो ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 जा और 3 5 जा, तो 3/5। अब क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो ये मेरा आंसर है और यही मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत आसान है सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है लोएस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, बस ये देखना है जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों नंबर, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें वो दोनों नंबर आते हो। अलग अलग टेबल नहीं होनी चाहिए। तो जब तक वो कट हो रहे हैं आप उन्हें कट करते रहो जब तक वो एक टेबल में आ रहे हैं, और जब वो एक टेबल में ना आए लास्ट में आप छोड़ दो, वही आपका आंसर है और वही वो उस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, आप इसका कोई भी फ्रैक्शन जो है आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो इस तरीके से। तो आज हमने टोटल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे 2 या 3 टॉपिक समझे। एक, अगर हमारे को स्टेटमेंट गिवन हो तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा कि हमको x की वैल्यू कैसे निकालनी चाहिए अगर हमारे को 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन हो। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम निकालते कैसे हैं, तो वो हमने सीखा। लास्ट हमने सीखा सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसका हमने दूसरा नाम भी सीखा, क्या नाम है उसका? लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।